निवेश आरोग्य में भाग 203 हिंदी। परिवार में निवेश भाग 42। भावनिक निवेश भाग 22। वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से बात और फिर ध्यान में आया कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रकार के अनुभव है। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, अपने अपने तरीके से हल निकाले हैं, लेकिन हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। एक ही उदाहरण या एक ही रास्ता इसमें हम तो मुझे लगता है कि इसका एक ब्लॉग बनाया जाए। हम अभी सोच रहे हैं कि अमृतवेद नाम से एक ब्लॉग बनाएंगे और शुरू में मेरे परिवार में से, मेरे रिश्तेदारों से या मेरे स्टाफ में से अपने अपने अनुभव लोग शेयर करेंगे। इसमें सच्चा नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक नाम लेकर आप उसमें लिखने की कोशिश करें। एक तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हैं। कहीं भी फ़ोटो नहीं देना है इस प्रकार से। और फिर उसके ज़रिए आपके अनुभव सभी समाज में पहुंच जाएंगे। ये सकारात्मक होने चाहिए कि आपने क्या सोचा था, वास्तव में क्या हुआ, और फिर उसको आपने कैसे सामना किया, उसका क्या मार्ग निकाला, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी इस प्रकार का है। तो आगे वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उससे मार्गदर्शन मिलेगा। और पौगंडावस्था से लेकर अगर ये मार्गदर्शन मिलता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके महिलाओं के लिए ये ज़्यादा आवश्यक इस प्रकार का है। पुरुषों में भी कुछ इस प्रकार के अनुभव होंगे, वो एक अलग पद्धति रहेगी, लेकिन वो भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से महिला वर्ग से इस प्रकार से अगर अनुभव आते रहते हैं तो ये ब्लॉग बढ़ता जाएगा और काफ़ी लोगों को उसकी सहायता इस प्रकार की होगी। दूसरी एक बात ऐसी है कि जब हम इस प्रकार से व्यक्त होते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमें हल्कापन महसूस होता है। हाँ ठीक है, मैंने तो किसी को बता दिया, इस प्रकार की भावना होती है और ये भी अच्छी भावना होती है। तो सकारात्मक इसी प्रकार से लिखे, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहे। कोई घबरा न जाए इसके जरिए कि हम पारंपरिक खाद्य से दूर हो रहे हैं, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था पिछले 25-30 बरस का, जिसमें औरतें ये दोनों काम, एक गृहस्थाश्रम का काम और बाहर का काम, नौकरी या कुछ व्यवसाय, इस प्रकार से ये बहुत ही एक कष्टदायक इस प्रकार की चीज़ थी। फिर भी वो घर में भी ध्यान देती थी और बाहर भी ध्यान देती थी। जल्दी जल्दी घर में ध्यान देना कम हो गया है और बाहर ही उनका ज़्यादा ध्यान इस प्रकार का है। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्यार, लगाव और पारंपरिक पदार्थ घर में होते थे वो सब बंद हो गए और बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, ये सब, तो यही अनारोग्य का मूल कारण इस प्रकार का है। और फिर घर में प्रेम का, विश्वास का वातावरण न हो तो लड़के लड़कियां अगर बहक जाती है तो उनका दोष उसमें कम है। तो ऐसे हालात में घर का वातावरण बदले तो पूरे कुटुंब, परिवार का स्वास्थ्य सुधरेगा और इसके जरिए पूरे समाज का स्वास्थ्य। तो मुझे लगता है कि ये मूल कारण है अभी कि जिसके जरिए हम अनारोग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा समाज बढ़ रहा है, और ये राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस विषय में ज़रूर सोचें।